হে হোয়াটসঅ্যাপ বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো সবাইকে নতুন আর একটা রিয়াকশন ভিডিওতে জানাচ্ছি স্বাগতম। আজকে আমরা দেখব ইন্ডিয়ান বুলেট ট্রেন প্রজেক্ট সম্পর্কে একটা ভিডিও। ভিডিওটির টাইটেলটা হচ্ছে 7 নিউ বুলেট ট্রেন প্রজেক্ট, মুম্বাই আহমেদাবাদ বুলেট ট্রেন। তো ইন্ডিয়া বুলেট ট্রেন নিয়ে অনেক বছর ধরে কাজ করতেছে। শোনা যাচ্ছিল খুব দ্রুত ইন্ডিয়ার বুকে বুলেট ট্রেন চালু হবে, যেটা শুরু হয়েছিল প্রায় কয়েক বছর আগে থেকে। ইন্ডিয়ার রেলওয়ের দিক দিয়ে কিন্তু ইতিমধ্যে মিডল একটা অবস্থানে আছে, তেমন একটা হাই লেভেলেও না, আবার নিচু লেভেলেও না, মোটামুটি একটা মিডল লেভেলে আছে। ওনাদের নিজেদের তৈরি কিছু মিডিয়াম স্পিডের ট্রেনও ওনারা রিলিজ করেছেন। সেমি স্পিড ট্রেন থাকলেও কিন্তু বুলেট ট্রেন নাই। এইটা আসলে খুবই একটা আফসোসের বিষয় ইন্ডিয়ানদের জন্য। তো সেই আফসোস পূরণ করতেই ভারত সরকার কয়েক বছর আগে বুলেট ট্রেন প্রজেক্ট হাতে নিয়েছিল। আজকে আমরা সেই প্রজেক্টের আপডেট কিছু ব্যাপার নিয়ে ভিডিও দেখব। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করি। লেটস স্টার্ট। 1 2 3। दोस्तों, अपने प्यारे भारत में बुलेट ट्रेन की चर्चाएं हिंदी लगातार बढ़ते जा रही है। जैसे जैसे मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर अपने टारगेट के करीब जाता जा रहा है, वैसे वैसे बुलेट ट्रेन की डिमांड, बुलेट ट्रेन की मांग, बुलेट ट्रेन की चर्चाएं हर जगह काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और जब से हमारे राष्ट्रपति ने पूरे भारत में 8 बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को चलाने का प्लान बताया है, उसके बाद से तो इसकी चर्चा और भी ज्यादा हो गई है। आज के इस वीडियो में हम लोग इस 8 रूट के बारे में जानेंगे। लोग काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि हमारे इलाके से होकर के भी बुलेट ट्रेन कब गुजरेगा। मुंबई अहमदाबाद अभी बुलेट ट्रेन चला भी नहीं है, कब चलेगा? कई सारे लोगों के सवाल हैं। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन को लेकर के मैं अपडेटेड वीडियो लाते रहता हूँ। आजकल में भी वीडियो अपलोड हुआ होगा, कई सारे वीडियो अवेलेबल है, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट डाला हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं। काम काफी स्पीड से चल रहा है, खास करके मुंबई वाले सेक्शन में बहुत ही बेहतरीन वाले ढंग से अंडरग्राउंड मेट्रो टनल का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन अभी के इस वीडियो में हम लोग बुलेट ट्रेन के उन 8 कॉरिडोर पर चर्चा करेंगे। राज्यसभा में अभी बुलेट ट्रेन को लेकर के चर्चाएं उठाई गई थी, वहाँ पर अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा उस पर भी हम लोग गौर फरमाएंगे। तो आइए लेट न करते हुए भारत के फ्यूचर ऑफ बुलेट ट्रेन को समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। दोस्तों, भारत सरकार अपने हाई स्पीड रेल नेटवर्क के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन ये प्रोजेक्ट वर्तमान में अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके बाद कई अन्य शहरों को हाई स्पीड ट्रेनों से जोड़ने की तैयारी चल रही है और भारत सरकार ने संभावित भविष्य के मार्गों की एक सूची भी तैयार कर ली है। श्रीमती गीता अलियास चंद्रप्रभा और श्रीमती नारायण कुरगप्पा द्वारा राज्यसभा में उठाए गए प्रश्न के उत्तर में रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने पुष्टि की कि 508 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर इस प्रोजेक्ट में वर्तमान में भारत में एकमात्र स्वीकृति हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है। यह प्रोजेक्ट जापान सरकार के तकनीकी और वित्तीय सहयोग से बनाई जा रही है। यह 12 प्रमुख জাপানের সাথে কোলাব করে এই প্রজেক্টটি চালু হচ্ছে। विरार, बोईसर, वापी, बिलमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद और फाइनली लास्ट में साबरमती। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के निर्माण का काम अच्छी तरह से चल रहा है। अब तक 336 किलोमीटर पियर फाउंडेशन, 331 किलोमीटर पियर निर्माण, 260 किलोमीटर गर्डर कास्टिंग और 225 किलोमीटर गर्डर लॉन्चिंग का काम पूरा हो चुका है। इसके अलावा लगभग 21 किलोमीटर लंबे अंडरग्राउंड सी टनल का काम काफी जोरों शोरों से चल रहा है। अभी इस वाले वीडियो में मैंने इसका अपडेट डाला है, इस पर मैं एक और अपडेटेड वीडियो लाऊंगा जहां पर हम लोग इस 21 किलोमीटर के पूरे रूट को अच्छे से समझेंगे, डीप में जाकर के देखेंगे कैसे टनल बोरिंग मशीन ड्रिल कर रही है, कैसे समुद्र के अंदर टनल को बनाया जा रहा है, उसको हम लोग अपडेटेड वीडियो में जानेंगे। यहाँ पर आपको बता देगा इसकी मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर के अलावा रेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि NHSRCL को 7 और हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए विस्तृत DPR रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंपा है। यानी कि NHSRCL भारत में पूरे बुलेट ट्रेन को हैंडल करेगी और उन्हीं के द्वारा DPR रिपोर्ट तैयार किया जाएगा। DPR रिपोर्ट तैयार करने के लिए सबसे पहले सर्वेक्षण किया जाएगा कि किस रूट पर हमें बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को चलाना है। आइए आपको बताते हैं 7 और कॉरिडोर के बारे में, जिसमें से पहला है हमारा दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर।
एंड आई थिंक कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के बाद सबसे पहले दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर काम स्टार्ट होगा। इसके बाद आता है हमारा दिल्ली अमृतसर। इस पर भी मैंने अभी हाल ही में ये वाला वीडियो अपलोड किया है। इसके लिए जमीन अधिग्रहण का काम चालू नहीं हुआ है, बट रूट मैप तैयार किया जा रहा है। कौन कौन से गाँव से कस्बे से गुजर रही है, इस पर मैंने वीडियो बना दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जाकर के जरूर देखिएगा। इसके बाद गाइस मुंबई अहमदाबाद के बाद मुंबई अहमदाबाद भी एक बुलेट ट्रेन कॉरिडोर दिल्ली वाराणसी मुंबई अहमदाबाद दिल्ली से मुंबई के मेन मेन যে করিডোর एक रूट में आ पाएगी। मेन যে শহরগুলো ওই শহরগুলোর মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করবে ट्रेन कॉरिडोर को चलाया जाएगा। उसके बाद मुंबई पुणे और हैदराबाद के बीच में भी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बनाया जाएगा। देन चेन्नई बेंगलुरु मैसूर यहाँ पर भी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बनेगा। उसके बाद फाइनली वाराणसी से हावड़ा के बीच यानी कि वाराणसी से कोलकाता के बीच में भी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को चलाया जाएगा। जिसके बाद कोलकाता से डायरेक्ट आपको दिल्ली के लिए बुलेट ट्रेन जो कि कोलकाता থেকে দিল্লি পর্যন্ত হচ্ছে তাইলে इन सभी रूट पर अलग अलग डीपीआर रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है। इन पर मैं अलग अलग अपडेटेड वीडियो ला दूंगा। अभी हमारे चैनल पर आपको दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर, दिल्ली अमृतसर बुलेट ट्रेन कॉरिडोर और वाराणसी हावड़ा बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का वीडियो मिल जाएगा। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर। आइए आगे बढ़ते हैं। आपको बता देगा इसके इनमें से दिल्ली वाराणसी और वाराणसी से हावड़ा कॉरिडोर उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरेगा। हालांकि इन हाई स्पीड रेल परियोजनाओं का भविष्य विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें डीपीआर का परिणाम, तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता और वित्तीय पोषण संसाधनों की उपलब्धता भी शामिल है। चूंकि ये परियोजनाएं पूंजी गहन है, इसमें काफी ज्यादा पैसा खर्च होता है। करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा खर्च हो रहा है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में। तो पैसा इसमें काफी ज्यादा लगता है। उसमें भी 80% पैसा तो जापान दे रही है। जापान साथ कोलैब करे कोई देश आए इतना पैसा दे तब तो इधर तो टाइम लगेगा। हाँ, भारत की इकोनॉमी अगर 10 ट्रिलियन को पार कर जाती है तब तो कोई बात नहीं है, आराम से हम बुलेट ट्रेन को चलाएंगे। और जब बुलेट ट्रेन चलेगा तभी हमारी इकोनॉमी और आगे जाएगी। तो सरकार इस पर काम कर रही है, लेकिन अभी बस इसका सर्वे चल रहा है। कई सारे कारकों को ध्यान में रखते हुए इसका डिसीजन लिया जाएगा और फिर फाइनली किसी एक रूट को चुना जाएगा और उस रूट के अकॉर्डिंग फिर अलग से डीपीआर रिपोर्ट को तैयार किया जाएगा। भारत में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की शुरुआत से ही परिवहन में उल्लेखनीय सुधार होगी, यात्रा का समय कम होगा और देश भर में अधिक कुशल यात्रा विकल्प अवेलेबल होंगे। सरकार देश के रेल नेटवर्क को मजबूत करने और तेज, अधिक विश्वसनीय परिवहन समाधानों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नई संभावनाओं की खोज कर रही है। देखिए, भारत में मुख्य रूप से बुलेट ट्रेन की शुरुआत सितंबर 2017 में हुई है। जापान के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री दोनों ने मिलकर के 17 सितंबर को किया था। उसके पहले चर्चाएं चल रही थी, लेकिन उन चर्चाओं का कोई वैल्यू नहीं है जब तक ऑफिशियल कुछ अनाउंसमेंट ना हो तब तक। तो 2017 में बुलेट ट्रेन पर बात बनी। इसके बाद भारत सरकार ने कई सारी बुलेट ट्रेन परियोजनाओं को मंजूरी दिया। मुंबई अहमदाबाद पर काम चल रहा है, लेकिन भारत और भी जिन राज्यों में बुलेट ट्रेन चलाना चाहता है, भारत चाहता है कि वहाँ पर हम अपने द्वारा बनाए गए बुलेट ट्रेन को चलाएं। 250 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर चलने वाली किसी भी ट्रेन को आमतौर पर बुलेट ट्रेन कहा जाता है। सबसे पहले जापान 250 किलोमीटर ऊपर स्पीडे चलले সেটা বুলেট ট্রেনের কাতারে পড়ে का शुभारंभ किया था। वर्तमान स्थिति में भारत में तकनीकी क्षेत्र में इतना प्रगति नहीं आई है कि भारत स्वदेशी तौर पर बुलेट ट्रेन का निर्माण कर सके। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए भारत सरकार ने 80% पैसा जापान से ही लिया हुआ है और भारत में जो बुलेट ट्रेन बन रहा है उसकी 100% टेक्नोलॉजी जापान ही हमें दे रहा है। तो बुलेट ट्रेन के द्वारा जापान की तकनीकी को भारत में लाया गया। इसके वजह से भारत भी तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ा। हमें कुछ नया टेक्नोलॉजी मिला, हमने उस टेक्नोलॉजी पर स्टडी किया तो हमें भी पता चल गया कि ये कैसे काम करता है और फिर हम उसी के अकॉर्डिंग और भी चीजों को बनाने लगे। बुलेट ट्रेन की सहायता से आयात निर्यात में काफी कम खर्च होगा। इसके अंतर्गत रोजगार के साधनों में बढ़ोतरी होगी। आसानी से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा पाएंगे। जब भारत में 8 बुलेट ट्रेन कॉरिडोर ऑपरेशनल हो जाएगा तो लोगों का लाइफ स्टाइल बहुत ही आसान हो जाएगा। कहीं भी जाना हो 2 घंटा के अंदर पहुंच जाएंगे। पूरे भारत में आप घूम सकते हैं। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के बाद जो भारत में बुलेट ट्रेन बनेगा उसे हम लोग दिल्ली, नोएडा, आगरा, लखनऊ, वाराणसी कॉरिडोर बोल सकते हैं, जो कि लगभग 865 किलोमीटर लंबा होगा। ये भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट को भी कनेक्ट करेगा। इसके अंतर्गत भी 12 रेलवे स्टेशन होंगे। इन रूट पर जो बुलेट ट्रेन चलेगी 99% चांस है कि वो स्वदेशी होगी, जिसकी स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर के ऊपर होगी। इसके बाद जो हमारा अगला बुलेट ट्रेन है दिल्ली, जयपुर, उदयपुर, अहमदाबाद,
ये करीब करीब 886 किलोमीटर का रूट होगा। इसके अंतर्गत दिल्ली से अहमदाबाद तक बुलेट ट्रेन चलेगी। इसके बाद हमारा तीसरा बुलेट ट्रेन है वाराणसी हावड़ा, जो कि 760 किलोमीटर लंबा होगा। जल्दी इसकी शुरुआत होने वाली है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तहत इस बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के भूमि अधिग्रहण का काम भी कुछ सालों में शुरू होता हुआ दिख जाएगा। इसके बाद हमारा मुंबई नासिक नागपुर महाराष्ट्र बुलेट ट्रेन कॉरिडोर, जो कि 753 किलोमीटर लंबा होगा। बताया जा रहा है कि इसको पीओमओ के द्वारा मंजूरी भी दिया जा चुका है, यानी कि इस पर NHSRCL तेजी से काम कर रही है, देखने को मिल सकता है। उसके बाद है हमारा मुंबई पुणे हैदराबाद बुलेट ट्रेन मार्ग, जो कि 711 কিলোমিটার লম্বা। মেন শহরগুলোর মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করতেছে, বিশেষ করে যেগুলা বাণিজ্যিক শহর, বাণিজ্যিক সিটি। इस रेलवे लाइन को बनाने के लिए NHAI और NHSRCL इन दोनों का सहयोग लिया जाएगा। इसके बाद है दिल्ली चंडीगढ़ लुधियाना जलंधर अमृतसर बुलेट ट्रेन कॉरिडोर। इस पर मैंने अभी ये वाला वीडियो डाल दिया है कि कैसे अलग अलग शहरों को चुन लिया गया है कि किन शहरों से होकर के बुलेट ट्रेन गुजरेगी इस रूट पर। आप हमारे इस वाले वीडियो को देखिए। तो इस प्रकार ओवरऑल देखा जाए तो पूरे भारत में बुलेट ट्रेन को चलाने का प्लानिंग चल रहा है। बाकी गाइस, आपको क्या लगता है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के बाद वो कौन सा बुलेट ट्रेन कॉरिडोर होगा जो भारत का दूसरा बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बनेगा या बनना चाहिए? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग भारत के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जो जुड़िएगा, हमारे बेल आइकन को जो दबाइएगा। बाकी मिलेंगे हम लोग ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। বুলেট ট্রেন কিন্তু বর্তমানে শুধু দুইটা দেশেই বিশেষ করে দেখা যায়, জাপান আর চায়না। তো এশিয়ার মধ্যে এই দুইটা দেশ বুলেট ট্রেন প্রযুক্তিতে এত উন্নত হয়ে গেছে যে এখন যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে গাড়ির চাইতে বুলেট ট্রেন বেশি জনপ্রিয় হয়ে গেছে ওই দেশগুলোতে। তো সেই বুলেট ট্রেন প্রজেক্ট ইন্ডিয়াতে চালু হলে এটা কি পরিমাণ জনপ্রিয় হবে এবং কি পরিমাণ সময় বাঁচাবে তা তো আপনারা নিজেরাই জানেন। অনেক দূর দূরান্ত থেকে অফিস করতে পারবে, মানে কর্মস্থলে ইজিলি আসা যাওয়া করতে পারবে। পার আওয়ার 250 কিলোমিটারের উপরে চলবে। একবার হিসাব করুন, আপনি 250 কিলোমিটার দূর থেকে 1 ঘন্টার মধ্যে অফিসে পৌঁছতে পারবেন। কি পরিমাণ স্পিডে চলবে! সত্যি বাংলাদেশেও বুলেট ট্রেন চালু হওয়ার একটা মানে সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছিল, বাট আফসোসের বিষয় হচ্ছে বাংলাদেশ এই প্রজেক্টটা নিয়ে তেমন একটা কাজ করতেছে না। মানে বুলেট ট্রেন প্রজেক্টটা এখন আপাতত বাতিলের খাতায়। তো বাংলাদেশিদের জন্য বুলেট ট্রেন একটা স্বপ্নের একটা ব্যাপারের মতো। আর সেই বুলেট ট্রেন ইন্ডিয়াতে যদি চালু হয়, আসলে এটা বলার মতো না, খুবই খুশির একটা ব্যাপার। বিশেষ করে মেগা সিটি যেগুলো আছে ভারতের, ওই সমস্ত মেগা সিটিতে এই বুলেট ট্রেন চালু হবে। এর মধ্যে আবার কলকাতা থেকে মুম্বাই, এই দুইটা বড় শহরের মধ্যেও কি বুলেট ট্রেন চালু হওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে। তো কলকাতা থেকে মুম্বাই বা দিল্লি যে কোনো একটা শহরে যদি চালু হয়, তাহলে যারা ভারতের আশেপাশের দেশ থেকে ভ্রমণ করতে যায় ওদের জন্য একটা সুযোগ হবে বুলেট ট্রেনে ভ্রমণ করা। এটা আসলে দারুণ একটা ফিলিংস হবে। তো প্রায় 7টার হইতে 8টার রুট চালু করতেছে ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট। ওনাদের জন্য বেস্ট অফ লাক। এই প্রজেক্টটা খুব দ্রুত যেন শেষ হয়। খুবই আকাঙ্ক্ষিত একটি প্রজেক্ট, কারণ ভারতের জনসংখ্যা প্রচুর। তো সেক্ষেত্রে বুলেট ট্রেন আসলেই খুব দরকার।